हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल GMS मैथ्स ट्यूटर और मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं CBSE बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर। आज सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्ट पॉइंट इन 1 hour 40 minutes if the speed of a stream is 2 kilometer पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेलर है, एक जो है नाव चलाने वाला है, नाविक है जो अपना नाव चला रहा है डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर और फिर वापस जो आ रहा है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गया और फिर वापस रिटर्निंग आया और उसमें टोटल टाइम उसका लग गया 1 घंटा 40 मिनट। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर तो उसकी स्पीड जो है ना, किसकी, बोट की स्पीड निकालें स्टिल वाटर में। तो हम मान लेते हैं स्पीड जो है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ बोट जो है हम लिख लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे x किलोमीटर जो है लिख लिया स्पीड ऑफ। तो आगे क्या अच्छा एक चीज और है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। जैसे ये हमारे पास नदी है, ये नदी है, ये हमारे पास नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें हमने एक बोट को बना लिया, ये बोट हमने बना लिया। अब बोट को अगर बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, नाव भी, ये वाटर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम होता है। और अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट जा रहा है इस तरफ और ये जो है और ये डाउन स्ट्रीम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम होगा, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि तो स्पीड ऑफ क्या है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट जो है इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जैसे x है तो x + 2 हो गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में। और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम ये हो जाएगा x - 2। अपोजिट डायरेक्शन की यहाँ पे दे रखा है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड जो है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है यहाँ पे। और टाइम टोटल जो है कितना दूरी है, यहाँ पे जो है 8 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है कितना, डिस्टेंस दे रखा है 8 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम जो हमारे पास दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है हमारे पास जाना और आना दोनों 1 hour 40 minutes। तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 1 hour + 40 अपॉन में 60 कर देंगे तो ये हमारे पास आवर्स हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, इसका मतलब 3 1 जा 3 2 5 5/3 हो गया, 5/3 आवर्स हो गया। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाने और आने में ये अप स्ट्रीम जो है जाना और ये आना, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास टाइम अगर ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो 8 अपॉन में x + 2 प्लस 8 अपॉन में x - 2 कितना टाइम लग रहा है, टोटल 5/4 5/3 है, 5/3। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो x + 2 × x - 2 ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × x - 2 प्लस 8 × x + 2, ये किसके बराबर है, 5/3 के। तो 8 को x से करेंगे, -8 2 जा 16 प्लस 8x और 8 2 जा प्लस का 16 अपॉन में ये x a + b और a - b हो गया, ये x² - 2 का स्क्वायर, तो और ये 5/3। तो ये हम देख रहे हैं कि प्लस का 16 माइनस का 16 कट गया, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16 अपॉन में x² - 4 = 5/3। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये x 5x² -5 4 20
और ये 16 3 जा 48 प्लस 48 ये इक्वल्स टू में आ जाएगा अभी इक्वल्स टू 48x। तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बन गया 5x स्क्वायर माइनस 20। ये पहले हम x को लिख लेते हैं माइनस यहाँ पे 48x प्लस है तो इधर आने के बाद 48x माइनस में चला जाएगा और ये माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 25 जा 100, ठीक है। और तो हम 100 को अगर हम 100 लेते हैं इसका फैक्टर देखते हैं तो 1 इंटू 100 हो गया एक बार और उसके बाद जो है 2 इंटू 50 भी 100 होगा। अब 48 लाइन तो ये हम आराम से हम 2 इंटू 50 कर सकते हैं, इसका फैक्टर हमने किया था 100 का आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 2x क्योंकि माइनस 50 प्लस 2 माइनस 48 हो जाएगा और माइनस 50 इंटू 2 माइनस 100 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट है, स्प्लिटिंग में रिटर्न कर रहे हैं। माइनस 20 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 और प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं दोनों में से 5x ये दोनों में से 5x माइनस ये 5x प्लस 2 और साथ में x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन में ये आ गया। तो ये 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो 5x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 2/5। तो ये निगेटिव में आंसर पॉसिबल नहीं है, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, निगेटिव नॉट पॉसिबल, निगेटिव नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो है x माइनस 2 देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 10 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 10